हे गाइस, वेलकम टू एजुजीनियस। आज है हमारा सिग्नल सिस्टम का चौथा वीडियो। तो देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। उसमें पहला सिग्नल है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, मीन्स की डिराक डेल्टा सिग्नल। बढ़िया सा नाम रखा है जिसने भी रखा है डिराक डेल्टा। चलो बढ़ते ही आगे। इसमें अगर आपको कोई स्क्वायर सिग्नल दिया है इस तरह से, इसके -a/2 से a/2 विथ और हाइट है 1/a, तो उसका एरिया क्या होगा 1/a, और ये टोटल लेंथ हो जाएगी, ये मीन्स कि एरिया हो जाएगा 1 हमारा। तो हमें इसमें अगर हम a टेंस टू 0 कर दें, a 0 कर दें तो a पॉइंट आ जाएगा इधर, a 0 कर दे तो a पॉइंट भी आ जाएगा इधर। अगर यहाँ पे a 0 कर दे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी पे। तो लिमिट a टेंस टू 0 एक्स ऑफ टी हमारा मिलेगा इम्पल्स। इसको हम इम्पल्स सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है, उसका एरिया सेम रहेगा हमेशा। अगर यहाँ पे एरिया 1 है तो यहाँ पे भी हम ट्रांसफॉर्म करके जो यूनिट इम्पल्स लाए हैं उसका भी एरिया सेम ही रहेगा। एक तो E1 होता है और एरिया 1 होता है, ये तो हम सभी को मालूम है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सिग्नल है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा सिग्नल दिया है आपको, इम्पल्स सिग्नल दिया है, ये मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस इम्पल्स सिग्नल का एरिया 2 है। मीन्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये हमारा सिग्नल का अगर हम एरिया फाइंड करें तो हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिग्नल्स के बारे में आगे जानते हैं, इम्पल्स सिग्नल कैसे होते हैं। अगर आपको इस तरह से नीचे कोई सिग्नल दिया और यहाँ पे -1 लिखा हो, इसका मतलब ये इम्पल्स सिग्नल है और इसका एरिया -1 है। मीन्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी -1, टी इज इक्वल टू 0 पे वाई टी हमारा है -इन्फिनिटी तक होगा ये। ठीक, दूसरा अगर चलिए, अब यूनिट इम्पल्स सिग्नल को हम, अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल हमारा एक्स टी है तो उसको हम डिनोट करते हैं डेल ऑफ टी। याद रखना, यहाँ कहीं पे भी डेल ऑफ टी लिखा तो उसको हम इम्पल्स सिग्नल से जानेंगे। पहले तो हमने कैसे डिराइव करते वो सब देख लिया। अब स्टैंडर्ड्स देखते कुछ। ग्राफ इसका ऐसे होगा, 1 होगा, ये एरिया डिनोट करता है, डेल टी उसको डिनोट करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देखते हैं। डेल टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी नॉन ज़ीरो। देखिए, इस पॉइंट के अलावा टी नॉन ज़ीरो है सभी जगह पे, तो जब टी नॉन ज़ीरो होगा तब हमारे ये डेल टी ज़ीरो है। देखिए यहाँ पे कोई भी इम्पल्स नहीं है ना, ये स्टैंडर्ड इम्पल्स सिग्नल की डेफिनेशन है। और डेल टी नॉन ज़ीरो व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो तब हमारा डेल टी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ज़ीरो तो नहीं है ना, वही तो। और t इज इक्वल टू 0 पे डेल टी हमारा इन्फिनिटी तक होगा। अगर और एरिया हमें भी मालूम है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डेल टी डी टी 1 होगा। और अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दें, यहाँ पे हम 0 माइनस पॉइंट ले लें, ये पॉइंट 0 प्लस ले लें, अगर 0 से एकदम नज़दीक वाला पॉइंट, और तो हम क्या कर सकते हैं कि -इन्फिनिटी से 0 तक डेल टी डी टी हम 0 माइनस तक, -इन्फिनिटी से 0 माइनस, यहाँ से यहाँ तक का लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का, और 0 प्लस से फिर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ -इन्फिनिटी से तो 0 तक का तो 0 ही होगा एरिया, क्योंकि इस उसके बीच में कोई भी सिग्नल हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। और 0 प्लस से भी इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक भी हमारा 0 होगा, क्योंकि इसके बीच में भी कोई हमारा सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिर्फ 0 माइनस और 0 प्लस के बीच में डेल टी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा 0, ये भी हमारा 0, और ये आ गया
डेल ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो प्लस, ये भी एक डेफिनेशन की तरह इसको भी आप ले सकते हैं कि ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो प्लस डेल टी डी टी इज इक्वल टू वन। अगर हमें इम्पल्स कुछ दूसरी तरह से लेना है, अगर कोई हमें दिया है कि एरिया तो हम बाद में देखेंगे, चलो ये कोई आपको ट्रायंगुलर वेव दिया गया, सिग्नल दिया गया, तो 1/a हाइट है, ये पॉइंट दिए गए, तो अगर इसका एरिया हम फाइंड करें तो हमें 1/2 मिलता है। तो अगर हमें इसको इम्पल्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो याद रखना है कि एरिया कभी चेंज नहीं होता, आप जो भी कुछ कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, लिमिट ए टेंस टू ज़ीरो, ए को ज़ीरो तक ले जाना है। अगर यह ज़ीरो हो गया, अगर ए ज़ीरो, तो मीन ये इस पॉइंट को टेंस टू ज़ीरो कर दे तो यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट भी टेंस टू ज़ीरो होगा तो यहाँ आ जाएगा। अगर ए पॉइंट भी टेंस टू ज़ीरो हुआ तो 1/0 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ये एरो इसलिए डिनोट करता है कि जाता है, लेकिन एरिया इसका क्या होगा, 1/2 जो पहले था वही होगा। और उसको हम पेरेंट सिग्नल बोलते हैं, जहाँ से आते हैं सिग्नल्स, छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, उसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ कि आपको इम्पल्स सिग्नल अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर दूँगा, ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी तरह से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।